ग्रैब्स एंड पिप्स में न्यू वीडियो के साथ 15 अक्टूबर है। देखते हैं आज हमें ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे मिल सकते हैं। न्यू अपडेट की तरफ जाने से पहले रिकैप करते हैं जो हमारा फॉर्मेट है कि कल हमने जो एनालिसिस किए थे वहां पे हमें कोई ट्रेड मिली। चलते हैं चार्ट की तरफ। कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे जो प्राइस है वो कुछ इस जगह रेंज कर रही थी और हमने प्लान ये किया था, डिस्कस ये किया था कि ये एक लिक्विडिटी है। मार्केट अगर अपनी लिक्विडिटी स्वीप करती है, स्वीप करके हमें ये स्वीप करने आएगी। और हमने जो एरिया मार्क किया था वो हमने एरिया मार्क किया था ये वाला। अगर हम इस एरिया के अंदर आगे अगर प्राइस हमें मिलती तो यहाँ से हम एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, लेकिन कल प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ये जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर कंफर्म करा और कंफर्म करने के बाद यहीं से ही मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लो बना लिया। तो यूरो यूएसडी के अंदर हमें कल कोई भी ट्रेड नहीं मिली। आपको पता है कि हम 3 पेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड। तो कल के दिन, मंडे के दिन, हमें यूरो में कोई सेटअप नहीं मिला। जब हम गोल्ड की तरफ चलेंगे और यूरो की तरफ, उस जीबीपी की तरफ चलेंगे तो देखते हैं हमें उसमें सेटअप मिला था या नहीं मिला था। चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। पहले देखते हैं आज का जो डे ओपन कैंडल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ने हमें कोई नया कुछ इंडिकेशंस दे रहा है। स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये भी हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक था। ओके, हो गया। होने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को कंफर्म भी कर लिया है। इससे हमें सिर्फ एक एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, इजीली हम उस एरिया के अंदर फिर ट्रेड को फाइंड करेंगे। इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि इसने अभी ब्रेक नहीं किया। ये जो लेग सिंपल स्ट्रेट नीचे आई है, इसमें कोई भी पुल बैक नहीं है। जब पुल बैक नहीं होता तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो फिलहाल ये हमारा लो जो है वो चेंज, रिसेंट लो को हम मार्क कर लेते हैं। हमारा ये वाला लो है रिसेंट वाला। हमारा हाई भी शिफ्ट हो गया। अगर हम अपने हाई को भी शिफ्ट करते हैं, पहले अपने स्ट्रक्चर को सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मार्किंग की तरफ चलेंगे। हाई जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये लिक्विडिटी जो हमने मार्क की हुई है यही जो है हमारा हायर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं तो हमें एक रेंज मिल गई है। तो प्राइस जो है अब इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही है। अब इसके अंदर हमें अगर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी के अंदर हम शॉर्ट स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। शॉर्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, ये हमारा शॉर्ट स्ट्रक्चर है, इसको भी देखते हैं। प्राइस ने स्ट्रक्चर को शॉर्टली ब्रेक किया था, इंड्यूसमेंट भी कलेक्ट करी है, फिर अगेन इसने ब्रेक किया है। इसको भी इसने कंफर्म किया। तो स्मॉल स्ट्रक्चर के साथ हमारा ये वाला हाई बनता है। इसको हम एज अ लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं। चले, और इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को इसने भी कंफर्म यहाँ से कर लिया था। ओके, इंट्रा स्ट्रक्चर भी मार्क हो गया, मेन स्ट्रक्चर भी मार्क हो गया। ये हमारा इंट्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा ये वाला हाई है, लेकिन ये लिक्विडिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट इसको ब्रेक भी करके ऊपर भी जा सकती है। तो मेन स्ट्रक्चर हमारा वही चल रहा है। चलिए देखते हैं आज हमें कहाँ पे सेटअप मिल सकता है। प्राइस यहाँ से, प्राइस ओपन से कैंडल का पता चल जाता है, कैंडल कहाँ से ओपन हुई थी। तो आपको पता है कैंडल जब कभी स्वीप करती है तो एक डायरेक्शन भी वो लेती है, तो उससे कंटिन्यूएशन हमें ट्रेड में थोड़ा आइडिया हो जाता है। कुछ ये एरिया बन रहा है, प्राइस ऑलरेडी उस एरिया में ट्रेवल ही कर रही है। ये एरिया भी बन सकता है हमारा, ये एरिया भी बन सकता है। ठीक है, तो हमारा ये एरिया ऑलरेडी बन रहा है। इसको हम यहाँ से लेते हैं क्योंकि लिक्विडिटी भी है, इसने स्वीप किया हुआ है। सो कैंसिल करते हैं, इसकी हेल्प हमें हो गई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर यहाँ पे हमें इस एरिया में कोई रिवर्स पैटर्न मिलता है, क्लियर रिवर्स पैटर्न, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। कोई हमें रियल रिवर्स पैटर्न मिलता है तो उसको हम ट्रेड करेंगे। एफईजी हमें देखना लाजमी है। यहाँ पे हमें लाजमी एफईजी भी मिलनी चाहिए। ऐसा जब भी पैटर्न ये क्रिएट हो और लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो आई थिंक ये है लिक्विडिटी स्वीप करके हमें ये पैटर्न में मिल सकता है। फिलहाल तो इस मार्केट के अंदर यही लग रहा है कि अभी यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर देती है इस एरिया के अंदर तो हमें एक अच्छी बाई की मूव मिल सकती है। तो यहाँ से जो है हम एक बाई ट्रेड को पिक कर सकते हैं। देखिए, जब तक आपको क्लियर सेटअप ना मिले आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना, क्योंकि हम जो है 3 पेयर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। कल जैसे इस पेयर में तो हमें कोई सेटअप मिला ही नहीं। क्लियर तो छोड़े, मार्केट हमारे एरिया में गई नहीं है, लेकिन
जीबीपी यूएसडी में और गोल्ड के अंदर जो है उसने दोनों ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट दिया है। जब हम उसकी तरफ चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे हमें प्रॉफिट मिला। तो हमारा जो टारगेट था 1:2 का, तो कल के दिन ही, मंडे के दिन ही हमें 1:4 मिल चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इस पेयर में हमें सेटअप क्लियर मिले, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम जीबीपी की तरफ चले जाएंगे, वहां नहीं मिला तो गोल्ड की तरफ चले जाएंगे, तीनों में नहीं मिला तो हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे। तो हमें ट्रेडिंग जो करनी है वो दिन के हिसाब से नहीं करनी है, हमें अपने टारगेट के हिसाब से करनी है। वीकली टारगेट हमारा 1:10 का टारगेट है। तो कभी कभी ये होता है कि तीनों पेयर्स में बहुत ही क्लियर सेटअप आपको दिख रहे होते हैं, क्योंकि जब ये सेटअप बनते हैं तो हमें पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करना होता है। जब पेंडिंग ऑर्डर हमें क्रिएट करना होता है तो क्लियर सेटअप जो है ना काफी क्लियर होता है। तो क्लियर सेटअप हमें जब मिल रहा होता है तो हम उसको ट्रेड करें और 1:10 वीकली लें और मार्केट से आउट हो जाए।